नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल आशू कार्स में स्वागत है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं 10 ऐसी कार जिनकी हर महीने बिक्री कम पर कम होती है। वैसे तो भारत ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में छठे स्थान पर आता है, जिस वजह से इतने बड़े बाजार की तरफ हर कंपनियां का लुभाव होता है, जिस वजह से हर साल कंपनियां देश में आती हैं और कई कंपनियां चली भी जाती हैं। और कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने आज भी देश पर सिक्का कायम किया हुआ है, जैसे मारुति सुजुकी, हुंडई और भी बहुत सारी हैं। पर कुछ कार जो इन कंपनी की हैं वे हर साल कंपनी को हर साल कहें या हर महीने घाटे में ले जा रही हैं। चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए आज हम आपको बताने वाले हैं 10 ऐसी कार्स जिनकी MOM मंथ ऑन मंथ सेलिंग कम होती जा रही है। में पहले स्थान पर आती है मारुति सुजुकी की सिलेरियो। ये एक हैचबैक कार है जिसकी पिछले महीने 4720 यूनिट बिकी थी, परंतु इस साल अप्रैल के महीने में इसकी सिर्फ 367 यूनिट ही बिक पाई हैं। दूसरे नंबर पर आती है टोयोटा की यारिस। ये एक सेडान है। इसकी पिछले महीने 871 यूनिट बिकी थी, परंतु इस महीने यानी अप्रैल के महीने में इसकी 285 यूनिट ही बिक पाई हैं, जिस वजह से इस कंपनी को 67.28% का घाटा उठाना पड़ रहा है। इसके बाद तीसरे स्थान पर आती है रेडिको। ये भी एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है जिसकी पिछले महीने मार्च में 835 यूनिट बिकी थी, परंतु इस महीने इसकी 345 यूनिट ही बिक पाई हैं, जिस वजह से इस कंपनी को भी हर कंपनियों की तरह 58.56% का घाटा उठाना पड़ रहा है। उसके बाद आती है सुप्रसिद्ध कंपनी हेक्टर। ये कंपनी की कार, इसमें SUV हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसने पिछले महीने में मार्च में 4720 यूनिट बेची थी, परंतु इस महीने अप्रैल में इसकी 2145 यूनिट ही बिक पाई हैं, जिस कारण इसको 54.51% का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके बाद आती है i20। आप सब हैरान होंगे, परंतु i20 हुंडई की प्रीमियम हैचबैक में आती है, जिस वजह से इसको भी लॉकडाउन के चलते काफ़ी घाटा उठाना पड़ा है। इसकी पिछले महीने में मार्च में 9045 यूनिट बिकी थी, परंतु अप्रैल के महीने में इसकी 5002 यूनिट ही बिक पाई हैं, जिस कारण इस कंपनी को 44.70% का घाटा हुआ है। उसके बाद आती है रेनॉल्ट की टाइबर। ये एक MUV है, 7 सीटर और सबसे सस्ती मानी जा सकती है फैमिली के हिसाब से। इसकी पिछले महीने यूनिट बिकी थी 4033। उसके बाद इसकी इस महीने में बिकी हैं 2426 यूनिट, जिस वजह से इस कंपनी को भी 41.30% का घाटा उठाना पड़ रहा है। उसी तरीके से MG का एक और प्रोडक्ट आता है ग्लॉस्टर। ये भी एक प्रीमियम फॉर्च्यूनर टाइप की SUV मानी जाती है। इसकी पिछले महीने 505 यूनिट बिकी थी, परंतु इस साल अप्रैल में इसकी 302 यूनिट ही बिक पाई हैं, जिस वजह से इस कंपनी को भी 40.20% का घाटा उठाना पड़ रहा है। इसके बाद आती है कंपास, जीप कंपास। ये एक SUV है और ये मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है। ये इस पिछले महीने 1360 यूनिट बिक पाई थी, परंतु इस महीने लॉकडाउन के चलते इसकी सिर्फ 845 यूनिट ही बिक पाई हैं, जिस वजह से इस कंपनी को भी 37.49% का घाटा उठाना पड़ रहा है। इसके बाद आती है इनोवा क्रिस्टा। वैसे तो ये हर VIP आदमी की पसंद होती है, परंतु कंपनी को लॉकडाउन के चलते मार्केटिंग कम हो पा रही है, जिस वजह से इस कंपनी की प्रोडक्ट को भी घाटा हुआ है। इसकी पिछले महीने यानी मार्च में 5740 यूनिट बिक पाई थी, परंतु इस महीने में इसकी सिर्फ 3600 यूनिट ही बिक पाई हैं, जिस वजह से इस कंपनी को भी 37.31% का घाटा उठाना पड़ रहा है। इसके बाद आती है पोलो। ये एक हैचबैक कार है और ये एक जर्मन मेड कार है। ये वैसे इसका इंजन इतना साइलेंट और इतना रिफायरमेंट इंजन आता है, मैं इसका फ़ैन हूँ।
चलिए हम इसकी बात करते हैं। ये पिछले महीने 1888 यूनिट बिक पाई थी, परंतु इस महीने अप्रैल में इसकी यूनिट सिर्फ 4099 ही बिक पाई हैं, जिस वजह से इस कंपनी को भी 36.60% का नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये थी इंडिया में टॉप लूज़र कार्स।